अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा। आज मैं अम्मी की दोबारा रेसिपी लेके आई हूं जो है लाहौरी चिकन छोले, जिसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जिसका जिक्र मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो संडे की मैंने बताई थी उसमें किया था कि अम्मी जो है बना रही है लाहौरी चिकन छोले। तो उसका आज मैं उसकी वीडियो आप मुकम्मल आप देखेंगे और ये कैसे बनेगी, किस तरह बनेगी और इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त ये बनेगी ना कि आप हैरान रह जाएंगे। और इसके आप कलर दे सकते हैं, कोई ख़ास इसमें कोई हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं किया। तो अगर आप शुरू जानना चाहते हैं ये यम्मी सी रेसिपी कैसे बनी और अपने प्यारों से के साथ ये रेसिपी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सअप और ट्विटर पे शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिएगा और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब का रेड बटन आपको नज़र आ रहा है तो प्लीज़ इसे क्लिक कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप भी इस तरह के चिकन लाहौरी छोले अपने प्यारों को खिलाना चाहते हैं तो ज़रूर रेसिपी को शुरू से एंड तक देखिएगा। इसमें कोई ख़ास चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की है, बस कुछ टेक्निक्स थे जिससे ये यम्मी से चिकन छोले बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब घी डाल रही हूँ। घी 1 किलो से कम 3 पाव चने हैं जिसकी रेसिपी मैं बताने वाली हूँ। सफ़ेद काबली चने की ये घी डाल दिया मैंने। इसमें ज़रा घी थोड़ा खुला डलता है और इसके बाद मैं ये ग्राइंड किए हुए ये सुरख हो जाए, घी ज़रा कड़क हो जाए। घी गर्म हो चुका है और इसमें मैंने अभी ग्राइंड किए हुए ये प्याज डालूंगी इसमें। अब देखें इसकी आवाज़ आई है, ये ग्राइंड हो गया, गर्म हो गया। गर्म हो गया। इसमें क्या क्या डाला? इसमें सिर्फ मैंने प्याज डाले। कितने प्याज डाले? 2 दाने प्याज डाले हैं, दो अच्छे खासे बड़े प्याज डाले हैं। ये इसको मैं ब्राउन कर लूँगी, फिर उसके बाद आपको बोलूँगी कि थोड़ी देर बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। अभी मैं इसको ब्राउन करूँगी। कितनी देर में ब्राउन हो जाए? ये 5 मिनट तो लगेंगे इसको ब्राउन होने में, क्योंकि ये प्याज जो है ना ग्राइंड किए हुए हैं। और वो ये आंच कितनी? आँच थोड़ी बेशक तेज़ भी कर लो, कोई बात नहीं। तेज आंच पे। बस अभी देखिए इस मशीन के अंदर मैं लहसुन डाल रही हूँ और इसी के साथ मैं अदरक डाल दूँगी। और मैं हर रोज़ तकरीबन नया ही बनाती हूँ अदरक लहसुन। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी और इसको इस मशीन में थोड़ा सारा पानी ऐड करूँगी ताकि कि ये ग्राइंड हो सके आराम से। और ये वाली मेरी मशीन है, ये बड़े काम की मशीन है। ये मैंने बाहर की है, नेटो से ली थी। कोयटा में एक नेटो बाज़ार है, वहाँ से दुबई मशीन बाज़ार लेते से। हैं जिसका नाम है दुबई बाज़ार। वहाँ से हमने ये मशीन ली थी। ये देखो 1 मिनट में ये मशीन चल के इसको ग्राइंड कर रही है। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेती ये मशीन। इसका पेस्ट बन चुका है लहसुन अदरक का और प्याज ब्राउन होंगे तो मैं ये डाल दूँगी। ये देखिए मसाले ज़्यादा डलते हैं क्योंकि ये पेट में गैस करता है, इसलिए हमने इसमें जवैन डालेंगे, सौंफ डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। लहसुन कितने लिए? लहसुन के 2 बड़े गट्ठे लिए हैं। अच्छा। और अदरक 2-2 इंच 1.5 इंच लिया मैंने। ठीक है, अभी हम वेट करेंगे ये प्याज ब्राउन हो जाए। हाँ, फिर उसके बाद मैं लहसुन अदरक डालूँगी। और ये मैंने आलू भी रखे हुए हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी आलूओं का पेस्ट बनाना। और इसको पेस्ट बना के जिस टाइम मैंने डालना होगा तो मैं आपको बता दूंगी। प्याज रेड हो गए थे और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हमने डाल दिया। और
और इस टाइम जब आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालें तो आंच आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है, क्योंकि लहसुन अदरक जल ना जाए। अभी आंच कम हो चुकी है। अब इसमें अम्मी मसाले जार डालेंगे। हल्दी आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, मिर्चें 2 चम्मच, लाल मिर्च 2 चम्मच, कुटी मिर्चें, ये कुटी हुई मिर्चें, ये कुटी हुई जो साबुत मिर्ची होती है इसे कूट के रखा हुआ है, वो कुटी हुई मिर्ची लेता है, वो भी कितना 1 चम्मच, आधा चम्मच, आधा चम्मच। नमक हस्बे जायका डालना है आपने। अभी इस मसाले को भूनना है। ये 4 टमाटर के पीसेस करके इसी पर ग्राइंडर में पेस्ट बनेगा, जितना इसमें गुंजाइश है। ये मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटरों का पेस्ट। ये मैंने इस मशीन में ग्राइंड कर लिया और इसको अच्छी तरह मैं भून लूँगी। भूनने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊँगी क्या करना है मैंने। ये देखिए कितना अच्छा मसाले, सूखा धनिया कूटा हुआ डाला है मैंने, ये 1 बड़ा चम्मच। और उसके बाद सौंफ लाजमी डालिएगा, इसका जायका बहुत अच्छा होता है और ये पेट के लिए भी अच्छी होती है। और इसमें अजवाइन, ये अजवाइन मैंने धो के रखी थी और इसमें डाल रही हूँ। अजवाइन भी छोलों में डालनी चाहिए ताकि के पेट में गैस ना हो। ये है दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग और तेज़पत्ता, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। अभी इस मसाले को मैं अच्छी तरह भून लूँगी। उसके बाद फिर जब ये भुन जाएगा फिर आपको बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए अब इसका कलर आना शुरू हो गया, रेड कलर। ये 1 पाव मैंने आलू लिए थे, आलू को अच्छी तरह मैंने उबाल लिया था। अभी ये उबल गए हैं, आप देखें इसकी कटिंग मैंने कर दी है। अभी इसको ग्राइंडर में डालूँगी, वो मशीन के अंदर। ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएंगे। फिर मैं आपको बोलूँगी किस टाइम आपने डालनी है। अभी इसका पेस्ट बना के मैं रख लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना यम्मी कलर आया मसालों के साथ, और ऐसी स्मेल है जैसे बाहर खाने की स्मेल नहीं होती, जो अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जो स्मेल, वो स्मेल है कि आप खाने को दिल करता है खाना खाने को। जो बड़े बड़े होटलों में जाते हैं या आप किसी रोड से गुजर रहे होते हैं तो जो अट्रैक्ट करती है ना स्मेल, जिस स्मेल से भूख लग करती है, उसी तरह की स्मेल आ रही, बहुत ही यम्मी स्मेल आ रही है। अभी आप देखें ये मसाला बन चुका है और इसके ऊपर से सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसका घी हम निकाल लेंगे ऊपर से मसाले से। ये फिर मैं आपको बता दूंगी कि किस टाइम आपने ये घी और मसाला इस्तेमाल करना है। ये मसाला बन चुका है और ये मसाले को दोबारा मैं ऊपर रख दूंगी। इसमें मैं डाल दूंगी चने उबले हुए, उबाल के रख दिए थे। ये देखें कैसे उबले हुए हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के कुकर में पहले भिगो दिए थे, इसको 7-8 घंटे भिगोए रखे हैं। उसके बाद मैंने इन चनों को उबालने रखा है। उबाल कर तो अभी इसमें हांडी में डालूंगी। अच्छा, पहले 7-8 घंटे आपने चनों को सोडे में डाल के भिगोया है, उसके बाद उस पानी समेत इसको बॉयल कर लिया है और कोई मसाला नहीं डाला इसमें। ये भी चने डालूंगी इसमें। मसाला देखें, 4 टमाटर और 2 प्याज़ों का माशाल्लाह कितना अच्छा बन गया है, काफ़ी सारा बन गया है। अब ज़्यादा मैंने इस्तेमाल नहीं किए, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वही इस्तेमाल करती हूँ, ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं डालती। अभी ये चने में भून दूँगी इसमें बस। ये देखें, इसको अभी भून देंगे। इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना अच्छा रेड आया, क्योंकि हमारे टमाटर रेड थे इसलिए इसका कलर और पकाने का तरीका से कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा आ गया। अभी इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। जब ये अपना घी छोड़ देगा फिर आगे रेसिपी शेयर करूँ। इसने घी छोड़ दिया है
और ये चने भुन गए हैं। इसमें अभी मैं डालूँगी आलू का पेस्ट, जो मैंने 1 पाव आलू लिए थे उसका पेस्ट बनाया है, और इसमें डालकर इसको भून लूँगी। 1 पाव आलू को बॉयल किया है, उसके बाद इसका पेस्ट बना है, कच्चे आलू का पेस्ट नहीं बना। 1 पाव आलू को लिया, बॉयल किया, उसको छीला, उसके पीसेस किया और उसे ग्राइंडर लगा के पीसा है, और ये वो पेस्ट है। और इसी से चिकन छोले बनते हैं। और अब आ गया है टाइम इसको भूनने के बाद, ये भी भून गए हैं। अभी इसके बाद मैंने घी छोड़ दिया है, इसने भी। इसमें डालूँगी थोड़ा पानी। ये जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं उतनी रख लें, और इसको पानी डाल लें अंदाजे से, जितनी आपको पसंद है। मुझे तो इतने ही पसंद है और मैं इतना ही डालूँगी। ये बन जाएंगे चिकन छोले। और अभी इसका काम आ गया है टाटरी डालने का, खटास के लिए डालने टाटरी। ये ताकि के चने बैठेंगे नहीं और घुलेंगे नहीं। ये थोड़ी सारी टाटरी डालनी है। चनों में खटास भी आ जाएगी, और साथ इससे चने बैठेंगे नहीं और घुलेंगे भी नहीं, और ये अपनी शक्ल कायम रखेंगे इसी तरह से। अभी इसको गतावा नहीं बन जाए, गतावा नहीं बनेगा। ये चना अपनी शक्ल वैसे की वैसे ही रखेगा। चिकन लाहौरी चने तैयार हो गए हैं। अभी इसको हमने स्टोव बंद कर दिया है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। वैसे ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये चने बन तैयार है। और अभी जो मैंने ये चने तैयार है, जो मैंने ऑयल निकाला था इसको भून के, वो ऑयल और मसाला इसके ऊपर डाल देते हैं। बड़े बड़े होटलों वालों से भी चने लेने जाएं तो वो अपना ऑयल तरी जिसको बोलते हैं, मैं अलहदा नहीं बनाती, मैं साथ ही इसमें से निकाल लेती हूँ, ताकि के बार बार बाज़ लोग तो अलहदा भी बनाते हैं, मैं अलहदा नहीं बनाती। मैं इसी तरह डालूँगी इसके ऊपर, ये देखना। ये आप खाना जब डाल देते हैं गरम करके, तो फिर इसमें डाल लें ग्रेवी ऑयल मसाले वाला। इसका कलर देखें कितना अच्छा आ गया। अभी इसके ऊपर मैं वो क्या करूँ, अदरक गार्निश करने लगे हो। करूँगी बारीक बारीक अदरक काट के भी हम डाल सकते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे धनिया। मैंने धनिया फ्रीज़ करके रखा हुआ था, कभी घर में होता है कभी नहीं होता है, बाज़ार जाना पड़ता है, इसीलिए ये फ्रीज़ किया हुआ तकरीबन 1 महीना हो गया इसको फ्रीज़ किए हुए। लेकिन फिर भी शुक्र है खुदा का, ऐसे ही था। मैंने बहुत सारे तरीक़ों से धनिया फ्रीज़ किया था, और आपको जल्द ही फ्रीज़ करना बोलूँगी। ये देखें, अभी इसका ये फ्रीज़ किया हुआ, अभी इसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। और ये नींबू है, और इस पे जिनको पसंद है वो चाट मसाला, जिनको पसंद है चाट मसाला, वो ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। आप ये जो चिकन लाहौरी छोले हैं, चने हैं, आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और ये जो चावल वाइट चावल हैं इससे भी खा सकते हैं। लेकिन वाइट चावल के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि रात का टाइम था तो हमने वाइट चावल ही बनाए हैं। और मैंने लास्ट अपनी जो संडे वाली वीडियो थी उसमें भी बताया था कि आप वाइट चावल कैसे बना सकते हैं। तो हमने चावल बना लिए थे, उसको ज़रूर देखिएगा। अगर वो वीडियो पसंद आई है मेरी संडे की रूटीन, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ हमने बनाए हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई करने के बाद जो जिस तरीके से मेरी अम्मी ने आपको बताया है उसकी पिक्चर ज़रूर मुझे सेंड कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम पेज है सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा, और फेसबुक पेज भी है सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा। प्लीज़ उन दोनों पेजों पे भी जाएं, उन्हें भी लाइक करें, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। मैं नई नई रेसिपी और नई नई अपडेट जो है वो इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करती रहती हूँ।
इसके अलावा अगर कुछ और रेसिपी जानना चाहते हैं या कोयटा के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे शहर के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दें। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो मेरी किस पे होती है, अगर वो भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे चैनल सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद वसूल हो जाए और फ्रीली आप वो वीडियो देख सकें। वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।